हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द ओनली हिंदू फॉलोअर ऑफ दीन इलाही। इनमें से कौन सा हिंदू फॉलोअर है जो क्या था, दीन इलाही का फॉलोवर था। अब बात करें जो दीन इलाही है, ठीक है, दीन इलाही आपका कहाँ पे, जहाँ किसका क्या है दीन इलाही। तो जो दीन इलाही बात करें, वो जो अकबर था, अकबर ने उसे प्रोक्लेम्ड किया हुआ था। ठीक है, अकबर ने उसे प्रोक्लेम्ड किया हुआ था जब फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर के राज में, अकबर का जो काल रहा था 1556 से लेके 1605 तक रहा था। जो बीरबल था वो किसका डिसिपल था, दीन इलाही का। वही ओनली हिंदू था, तो जो क्या था, हिंदू फॉलोअर था किसका, दीन इलाही का। तो उसी के साथ साथ जो अकबर था उसने क्या क्या बिल्ड किया, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। और इसी के साथ इनके कुछ नवरत्न भी थे, ठीक है, आप उन्हें भी ध्यान रख सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीरबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु गॉट द टाइटल ऑफ सेना कराटे। जो सेना कराटे का टाइटल था वो किसे दिया गया था, सेना कराटे का टाइटल। तो अब बात करते हैं मराठा एम्पायर की। तो मराठा एम्पायर के पहले था जो मुगल एम्पायर, उसका लास्ट किंग कौन था, लास्ट रूलर कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक इनका रूल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट रूल था वो रूलर कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब को हम क्या बोलते थे, जो जिंदा पीर, उनको कहाँ वरिड किया गया था, दौलताबाद में, ठीक है। तो इनको जो आलमगीर का टाइटल भी दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने जो मोती मस्जिद थी उसको भी बिल्ट किया था, उसको भी बनाया था। तो अब बात आती है मराठा एम्पायर की। तो जो शिवाजी थे वो बॉर्न हुए थे शिवनगरी फोर्ट में 1627 में, ठीक है। तो इनके कुछ 8 मिनिस्टर थे, तो जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, चौथ और सरदार मुखी टैक्सीस इंट्रोड्यूस किए हुए थे, ठीक है। शिवाजी के फिर बाद बालाजी विश्वनाथ आए, फिर बाजीराव वन, फिर बालाजी बाजीराव। उसके बाद जो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे, वो क्या थे, पेशवा रूलर थे, ठीक है, फर्स्ट पेशवा थे। तो उनको जो टाइटल सेना कराटे का दिया गया था किसके द्वारा, साहू के द्वारा। तो सेना कराटे का टाइटल था वो बालाजी विश्वनाथ के पास था, जो फर्स्ट पेशवा थे। बाय साहू के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सेना कराटे का टाइटल दिया गया था। वो एक मराठा एम्पायर में से एक रूलर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत में, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय हुम। तो इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किससे हार गए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ जो पानीपत हुई थी, तो इब्राहिम लोदी उधर किस में से, किन से हार गए थे, बाबर से, महमूद लोदी से, राणा सांगा से, या अकबर से। तो इस क्वेश्चन का आपने सही और करेक्ट आंसर देना है। तो आपने इसका सही आंसर बताना है, जो क्या हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तो उसका उधर जो इब्राहिम लोदी था वो किसके द्वारा उन्होंने किसको डिफीट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर को। तो बाबर डिफीटेड महमूद लोदी इन विच बैटल। तो बाबर ने महमूद लोदी को कौन सी बैटल में डिफीट किया था, ठीक है, बाबर ने महमूद लोदी को कौन सी बैटल में डिफीट किया था। तो इधर बैटल की बात करें, बाबर ने महमूद लोदी को कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ गागरा, या बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ आपकी सबसे पहले बात करूं पानीपत की। जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो आपकी 1526 में, जिसमें जो बाबर था उसने बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, ठीक है। उसके बाद आ गया बैटल ऑफ कानबा की। जो बैटल ऑफ कानबा की हुई थी 1527 में, उधर बाबर ने डिफीट किया था राणा सांगा को, ठीक है, तो राणा सांगा को। उसके बाद आती है बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ चंदेरी में क्या हुआ था, बाबर ने डिफीट किया हुआ था मेदिनी राय को 1528 में। उसके बाद आई बैटल ऑफ गागरा। तो बैटल ऑफ गागरा ने बाबर ने डिफीट किया था महमूद लोदी को, कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ गागरा, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ च्वासा हुई, जिसमें हुमायूं ने डिफीट किया शेरशाह को।
आप सिर्फ बाबर वाली याद रखिए। फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। सेकंड बैटल हुई थी बैटल ऑफ कानवा 1527 में, बाबर ने डिफीट किया था राणा सांगा को। तो उसके बाद हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, जिधर बाबर ने डिफीट किया था मेदिनी राय को। फिर बैटल ऑफ गागरा हुई 1529 में, जिधर बाबर ने डिफीट किया महमूद लोदी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। जो सेकंड बैटल थी पानीपत की वो कब फॉट हुई थी? वो हुई थी 1556 में। किस किस के बीच हुई थी? जो हेमू था, तो हेमू ने किसको डिफीट किया था? बेराम खान को, जो क्या था? एक एजेंट था अकबर का। ठीक है, तो 1556 इसका हो जाएगा। हु फाउंडेड द फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी इनमें से किसने फाउंड किया था? बाबर, जहांगीर, हुमायूं या अकबर? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर हो जाएगा। अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी है उससे क्या किया था? फॉर्म किया हुआ है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इन्हें शेयर करें और अपने फ्रेंडों में भी जरूर शेयर करें, और चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इनमें से आपने बताना है कौन सी जो क्रॉप है वो खारिफ क्रॉप नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो खारिफ क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कॉटन दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको मेज़, रागी और मस्टर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मस्टर्ड हो जाता है इनमें से जो खारिफ क्रॉप नहीं है। कौन सा? मस्टर्ड। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप की बात करूँ, खारिफ क्रॉप आपका कौन सा हो जाता है? जो कौन से मंथ में लगाया जाता है? जून जुलाई में लगाया जाता है, और उसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप है जो लगाई जाती हैं? राइस हो जाता है, ज्वार हो जाता है, बाजरा हो जाता है, रागी हो जाता है, मेज़, कॉटन और जूट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्रॉप आती है राबी, जिसको अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल और मई में। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप आती है जैद क्रॉप, जो फरवरी मार्च में लगाते हैं और मई जून में उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोर्ट इज़ नोन एज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन से पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हम बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे इंडिया के जो पोर्ट हैं, मेजर भी पोर्ट्स इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, इधर पोर्ट आपको दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, हम इनमें से किसको बोलते हैं? तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा आपका, वो कौन सा इधर दिया हुआ है आपको? नागवा शिवा, कांडला, मैंगलोर या मैरमा गोवा। ठीक है, तो आपसे कौन सी बात की गई है? कौन सी बात करी गई है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपने बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागा शेवा इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, विच सिटी इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया। राइस बॉल ऑफ इंडिया हम इनमें से कौन सी सिटी को बोलते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सिटीज़ के, जमशेदपुर, अहमदाबाद, जा दिया हुआ है छत्तीसगढ़, जा बेंगलुरु। तो इनमें से आपने बताना है राइस बॉल ऑफ इंडिया हम इनमें से कौन सी जगह को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह के जो निक नेम्स रहते हैं वो भी आपने ध्यान में रखने हैं। तो जो राइस बॉल ऑफ इंडिया हो जाएगा, राइस बॉल ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? वो छत्तीसगढ़ हो जाता है, और आंध्र प्रदेश भी इसका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों इसके हो जाते हैं। इधर आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोनों बोल सकते हो। उसके बाद और भी जो जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर को हम क्या बोलते हैं? आयरन सिटी बोलते हैं जमशेदपुर को। ठीक है, आपने याद रखना है। और अहमदाबाद को हम क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और बेंगलोर को हम क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं बेंगलोर को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? भील, गोंड, वैगा या बकरवाल। तो मध्य प्रदेश की जो आपकी सबसे बड़ी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? आपका बैगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आपने इन्हें ध्यान में रखना है। और भी जो बड़ी सारी हम इधर दी हुई हैं, गोंड दी हुई है, जो बकरवाल हो जाती है, बकरवाल कहाँ की ट्राइब है? जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइब है बकरवाल। ठीक है, और जो गोंड हो जाती है, तो गोंड कहाँ की है? आपकी मध्य प्रदेश और झारखंड की है। ठीक है, इसे आप ध्यान से रख सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर इसके रिगार्डिंग डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के सेशन में बस इतना ही।